बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो क्रिस्टलाइजेशन का पार्ट सी है और उसके अंदर हमने दो हेडिंग्स को डिस्कस करना है, कूलिंग और कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स। ये स्टेप्स के अंदर हम कूलिंग और क्रिस्टल्स ये 4 पॉइंट और 5th पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं और आगे जो है हमने ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल देखना है और डीकलराइजेशन ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 2 चल रहा है और उसका लेक्चर नंबर आज हम 6 डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया था चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। पहले हमने सॉल्वेंट को सिलेक्ट किया था, अपनी मर्जी का सॉल्वेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस की थी कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ वाला सॉल्वेंट हमने चूज़ करना है। फिर उसके बाद उसके अंदर हमने क्या किया, सल्यूट को ऐड किया और उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो तैयार किया। सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो कैसे तैयार किया कि सल्यूट हमने ऐड किया और उसको हीट किया और फिर ज़्यादा जो है अमाउंट सल्यूट की ऐड की ताकि मैक्सिमम अमाउंट जो है वो सल्यूट की हल हो जाए। जब मैक्सिमम अमाउंट जो है सल्यूट की हल हो जाएगी किसी भी सॉल्वेंट के अंदर तो उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कह देते हैं। फिर उसके बाद हमने उसको क्या करना है, फिल्ट्रेशन करनी थी। ठीक है जी, फिल्ट्रेशन किस लिए करनी थी कि जो अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होगी वो अलग करने के लिए। ठीक है जी, तो अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ को अलग कर दिया। अब हमारे पास प्योर सोल्यूशन है जिसके अंदर सल्यूट होगा और साथ में हमारे पास सॉल्वेंट होगा। अब कुछ इम्प्योरिटीज़ जो है वो सॉल्वेंट के अंदर भी हल हो चुकी होगी। ठीक है जी, तो सल्यूट जैसे ही हम डालेंगे तो उसके साथ जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो दो तरीके से रहेंगी। एक तो जो अनडिजॉल्व होगी उसको तो हम फिल्ट्रेशन के जरिए निकाल देंगे और जो सल्यूट के साथ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगी उसको फिर कैसे निकालना है, हमने कूलिंग करनी है। कूलिंग करेंगे तो क्या होगा कि अनसॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है जी, सल्यूट की। और अब जब सल्यूट जो है वो अनडिजॉल्व हो रहा होगा तो इम्प्योरिटीज़ जो डिजॉल्व हुई थी वो वैसे की वैसे डिजॉल्व ही रहेगी। अब जब कूलिंग कर रहे होंगे तो इम्प्योरिटीज़ जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं आएगी। सिर्फ जो हमारा डिजायर्ड सल्यूट था, जो क्रिस्टलाइज हमने करना था, जो कि प्योरीफाई करना था, सिर्फ वही जो है वो क्रिस्टल या सॉलिड फॉर्म में आएगा। इम्प्योरिटीज़ जो डिजॉल्व है वो डिजॉल्व फॉर्म में ही रहेंगी। ठीक है जी, तो हमने ये जो कूलिंग है ये करनी है और कूलिंग जो है हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक हमारी स्लो कूलिंग हो सकती है, ठीक है जी, फिर मॉडरेट रेट पर कूलिंग कर सकते हैं और एक हम क्या कर सकते हैं, फास्ट कूलिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास कोई भी सोल्यूशन जो है वो हमारे पास होगा। ठीक है जी, सोल्यूशन के से मुराद जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसके अंदर क्या मौजूद है, हमने जो सॉल्वेंट है वो डाल रखा है और उसके अंदर जो है वो भी मौजूद है, क्या कहेंगे, सल्यूट जो है वो डिजॉल्व मौजूद है और उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ वगैरह भी है जो कि डिजॉल्व है। ठीक है जी, जो अनडिजॉल्व थी उसको हमने फिल्ट्रेशन के जरिए निकाल दिया है। अब हमने करना क्या है, इसको कूल करना है। अब कूल जो है हम 3 मेथड्स के जरिए कर सकते हैं और वो कौन कौन से मेथड है। एक तो हम क्या करेंगे, स्लो कूलिंग करेंगे, स्लो रेट करेंगे। ठीक है जी, दूसरा जो फैक्टर है वो है मॉडरेट रेट रखेंगे हम, मॉडरेट रेट। और नेक्स्ट जो है वो क्या है, फास्ट। ठीक है जी, फास्ट रेट हमने रखना है कूलिंग का। तो ये कूलिंग के हमारे पास कुछ रेट्स हैं, रफ्तार है। एक तो हमने क्या रखना है, स्लो रेट रखना है, स्लो रफ्तार रखनी है। और दूसरा क्या है, मॉडरेट। और तीसरा जो है वो फास्ट कूलिंग है। अब स्लो रेट, मॉडरेट रेट, फास्ट रेट कैसे जो है आपकी बुक के अंदर नहीं लिख रखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस तरह हो सकता है। जैसे अब वो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार किया है हमने, अगर उसको धूप के अंदर ही अगर हमने तैयार किया है, लेट से मैं कहता हूँ, तो अगर उसको धूप में ही पड़ा रहने देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठंडा होना शुरू होगा, तो वो जो है स्लो रेट होगा। अगर उसको छांव के अंदर ले आएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा रेट हो जाएगा, मतलब मॉडरेट रेट हो जाएगा। और अगर मैं क्या करता हूँ, फ्रीज़र के अंदर रख देता हूँ या फ्रिज के अंदर रख देता हूँ तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसकी कूलिंग जो है फास्ट रेट हो जाएगी, रफ्तार जो है तेज़ हो जाएगी। ठीक है जी, स्लो रेट पर कैसे कि अगर वो धूप में तैयार किया है तो धूप में ही पड़ा रहने दे। ठीक है जी, ये वैसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। और अगर मॉडरेट रेट करना है तो आप छांव में ले आएं, और अगर मैंने फास्ट करना है तो उसको फ्रीजर में उठा के रख देते हैं, तो ज़्यादा जो है ठंडी मतलब रेट जो है, रफ्तार जो है कूलिंग की वो क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। अब इससे होता क्या है, स्लो रेट, मॉडरेट रेट और फास्ट रेट से तो आगे जो क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं उनके साइजेस पे डिपेंड करता है। अगर स्लो रेट रखेंगे, ठीक है जी, क्या रखेंगे, स्लो रेट, तो स्लो रेट से होगा क्या, जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो लार्ज साइज के क्रिस्टल बनेंगे, लार्ज साइज क्रिस्टल्स जो है वो बनेंगे। और जब फास्ट रेट रखते हैं तो बिल्कुल स्मॉल साइज के क्रिस्टल्स बनेंगे, स्मॉल साइज क्रिस्टल्स। और जब हम मॉडरेट रेट रखेंगे तो यहाँ पर मॉडरेट साइज ही क्रिस्टल बनेंगे,
मॉडरेट साइज क्रिस्टल्स। और हमने रखना कौन सा है, मॉडरेट वाला रखना है, ना ज़्यादा फास्ट करना है और ना ज़्यादा स्लो करना है। तो हमने मॉडरेट रेट पर कूलिंग करना है उसको, और मॉडरेट साइज के हमने क्या करने हैं, क्रिस्टल्स निकाल लेने हैं। आपकी बुक के अंदर जो है वो स्लो रेट को एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब स्लो रेट करते हैं तो लार्ज साइज जो है वो क्रिस्टल बनते हैं, और जब ये क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं तो इसके अंदर मजीद क्या चीज़ ऐड हो जाती है, सॉल्वेंट के क्रिस्टल्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है जी, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट भी प्लस इंप्योरिटीज वाले क्रिस्टल्स, क्योंकि हमने कहा था कि कुछ इंप्योरिटीज जो है वो सॉल्वेंट के अंदर क्या हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है। ठीक है जी, वो इम्प्योर जब जैसे ही सॉल्वेंट जो है क्रिस्टल्स के साथ आएगा, सल्यूट के साथ, तो कुछ इंप्योरिटीज भी उसके साथ क्या आ जाएंगी, क्रिस्टल्स के साथ आ जाएंगी। तो इसलिए अब हमारा मकसद तो इंप्योरिटीज को अलग करना था ना, तो इसलिए हम स्लो रेट पर कभी भी क्या करेंगे, कूलिंग नहीं करेंगे, और फास्ट रेट पर भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्रिस्टल जो है वो सही शेप के नहीं बनेंगे। हम क्या करेंगे, मॉडरेट रेट पर करेंगे, जिससे क्रिस्टल जो है वो अच्छे बनेंगे। अब होता क्या है, जैसे ही क्रिस्टल यहां पर बनते हैं, ठीक है जी, एक और डायग्राम बना लेते हैं। तो जैसे ही यहां पर क्रिस्टल्स बनते हैं, तो लेट्स से मैं कहता हूं कि ये हमारे पास क्या मौजूद था, सोल्यूशन जो है वो मौजूद था, और इसके अंदर जो है वो क्रिस्टल जो है वो बन चुके हैं। ये क्रिस्टल जो है वो बन चुके हैं। ठीक है जी, अब ये जो क्रिस्टल्स बने हैं, अब इनको अलग अलग नाम देंगे। अब वो जो सॉल्वेंट है उसको हमने अलग नाम देना है, और जो क्रिस्टल बने हैं इनको तो हम क्रिस्टल्स ही कहते हैं। ठीक है जी, लेकिन वो जो सॉल्वेंट है, अब इसको हम क्या कहते हैं, मदर लिक्वर कहते हैं, मदर लिक्वर कहते हैं। ठीक है जी, अब सॉल्वेंट नहीं है बल्कि क्या है, मदर लिक्वर है। ये समझ में आ जाएगी बात। क्रिस्टल्स को तो क्रिस्टल्स ही कहेंगे, लेकिन अब जो सॉल्वेंट हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, वो जो सोल्यूशन बन जाएगा जिसके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत जो है वो क्रिस्टल मौजूद होगा, उसे हम मदर लिक्वर कहेंगे। क्योंकि अब ना तो उसको सॉल्वेंट कह सकते हैं ना सोल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि कुछ क्रिस्टल जो है वो बाहर निकल गए और कुछ अभी भी उसके पास मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे, उसको मदर लिक्वर कह देंगे। अब हमने क्या करना है, कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स जो है वो करनी है। तो कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स हम करेंगे क्या, ये जो क्रिस्टल्स और मदर लिक्वर वाला जो मिक्सचर हमारे पास मौजूद है, इसको हमने क्या करना है, इसकी हमने डेफिनेटली इससे हमने क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना है। ठीक है जी, और वो कैसे कर सकते हैं, हमने इसको या तो फिल्टर पेपर के जरिए फिल्ट्रेशन कर लें, या गूज क्रूसिबल के जरिए, या सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी फिल्ट्रेशन करेंगे, यहां से क्रिस्टल्स को अलग कर लेंगे। लेकिन आपकी बुक के अंदर जो दे रखा है वो गूज क्रूसिबल वाला दे रखा है, तो आपने उसी तरीके से आपने करना है। ठीक है जी, तो हम गूज क्रूसिबल बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया है, गूज क्रूसिबल आ गया है, और इसके ऊपर क्या रखा होगा, फिल्टर पेपर जो है वो रखा होगा। मैं किसी और पॉइंटर से बना देता हूं। ठीक है जी, तो ये हमें इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, फिल्टर पेपर को लगाया हुआ है। ठीक है जी, फिल्टर पेपर का आपको बताया था मैंने कि गूज क्रूसिबल के अंदर कि उसके साइज का कट करके हमने क्या लगाना है, फिल्टर पेपर जो है वो लगा देना है। ठीक है जी, अब इसको हमने क्या कर रखा है, वैक्यूम पंप लगा रखा है, या सक्शन पंप जो है यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है जी, सक्शन पंप क्या होता है, यहाँ पर हमने क्या लगाना होता है, वैक्यूम पंप लगा देना है। ठीक है जी, वैक्यूम पंप, और यहाँ पर जो है वो फ्लास्क है, जिसके अंदर क्या होगा, जो फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, क्रिस्टल जो है वो इकट्ठा शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या होगा, वो जो यहाँ पर जो ऊपर वाला सॉल्वेंट है, अब सॉल्वेंट को हम क्या कह रहे हैं, मदर लिक्वर, तो ये मदर लिक्वर जो है वो नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या रह जाएगा, वो क्रिस्टल्स रह जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है वो क्रिस्टल जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे, क्रिस्टल जो है वो ऊपर रह जाएंगे। ठीक है जी, तो ये जो है हमारे पास, लेट से मैं कहता हूँ कि ये क्रिस्टल्स जो हैं वो ऊपर रह चुके हैं। अब कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स के अंदर यहाँ पर हमने पहला पॉइंट तो ये लिख दिया कि कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स के अंदर होता क्या है, मदर लिक्वर और जो क्रिस्टल वाला जो मिक्सचर होगा, हमने क्या करना है, उसको गूज क्रूसिबल के ऊपर डालना है। ठीक है जी, तो ये वाला जो अपरेटस है इसको हम क्या कहते हैं, गूज क्रूसिबल, गूज क्रूसिबल। तो गूज क्रूसिबल के ऊपर हमने क्या करना है, इसको डालना है। ठीक है जी, और नीचे हमने सक्शन जो है, सक्शन पंप लगाना है। सक्शन पंप से होगा क्या कि बैटर जो है वो सक्शन की वजह से क्या होगा कि मैक्सिमम अमाउंट जो है मदर लिक्वर की वो नीचे चली जाएगी। ठीक है जी, तो ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे ही एक हार्ड टाइप जो है वो सॉलिड बनने की शक्ल होगी, तो हम क्या करेंगे, मतलब तकरीबन जो है सारा मदर लिक्वर जो है वो नीचे पहुंच चुका होगा। अब हमने जो है एक कार्क लेना है।
ठीक है जी। क्या लेना है, एक कार्क। कार्क जो है वो क्या होता है, लकड़ी का एक टुकड़ा होता है ऑलमोस्ट, ठीक है जी, गोल टाइप होता है, और हमने इस कार्क को ले लेना है, ठीक है जी। इस कार्क से हमने करना क्या है, इस कार्क को हमने इस के ऊपर लेके जाना है, क्रूसिबल के ऊपर, और हमने यहाँ से प्रेस करना है इसको, ठीक है जी। लकड़ी का टुकड़ा जो है वो उठा लेना है और हमने क्या करना है, प्रेस करना है। प्रेस करने से होगा क्या, वो जो हल्का फुल्का भी इसके अंदर मदर लिक्विड बचा होगा वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है जी। जिस तरह हम कपड़े निचोड़ते हैं तो सेम एज इट इज हम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जब इसको दबाएंगे तो यहाँ पर हल्का फुल्का जो पानी या मदर लिक्विड जो है मौजूद होगा वो कहाँ चला जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, ठीक है जी। तो क्रिस्टल से ऑलमोस्ट जो है वो सारा पानी जो है वो निकल जाएगा, और ये प्रोसेस जो है हमने रिपीट करना है। फिर उसके बाद दोबारा हमने क्या करना है, इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करना है, ठीक है जी, ठीक है जी। क्या ऐड करना है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट स्मॉल अमाउंट, और किस चीज़ के लिए, वॉशिंग के लिए, ठीक है जी। तो स्मॉल अमाउंट के अंदर हमने सॉल्वेंट को ऐड करना है। ऐड करने के बाद होगा क्या, यहाँ से सॉल्वेंट जो है वो नीचे जाएगा, और फिर दोबारा हमने इसको प्रेस करना है, और ये प्रोसेस जो है वो रिपीट करते रहना है जब तक कि हम क्रिस्टल्स जो है वो सही फॉर्म के अंदर नहीं आ जाते, उसके अंदर से सारी इंप्योरिटीज जो है वो अलग नहीं हो जाती, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जब ये वाला सारा प्रोसेस कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम एवेपोरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एवेपोरेशन से मैक्सिमम अमाउंट। अब यहाँ पर क्या होगा कि क्रिस्टल जो है अभी भी क्या होंगे, गीले होंगे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत मदर लिक्विड जो है वो मौजूद होगा। तो हमने करना क्या है, अब इसके नीचे जो है वो आग या हीट जला देंगे, ठीक है जी। तो हीट देंगे तो क्या होगा कि यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट या ऑलमोस्ट सारा जो है मदर लिक्विड जो है यहाँ से एवेपोरेट हो जाएगा, और हमारे क्रिस्टल जो है वो प्योर फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, ठीक है जी। तो एवेपोरेशन हम कर लेंगे। अब एवेपोरेशन करने के बाद जो क्रिस्टल्स आ चुके हैं वो हमने अलग कर लेने हैं। अब ये जो प्रोसेस है कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स, या पूरा क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है जी। मतलब किया क्या है, यहाँ पर हमने कि वो जो मिक्सचर था हमने यहाँ पर लाकर डाल दिया है, ठीक है जी। और डालने के बाद हमने उसके बाद यहाँ पर क्रिस्टल जो है वो ऊपर रह जाएंगे, और जो मदर लिक्विड है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है जी, गूज क्रूसिबल के अंदर। अब गूज क्रूसिबल के साथ हमने वैक्यूम पंप भी जोड़ा है, वो किस चीज़ के लिए है, ताकि बैटर जो है प्रेशर लगे नीचे की तरफ, जिसकी वजह से मदर लिक्विड जो है मैक्सिमम अमाउंट के अंदर नीचे आ सके, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट जो है वो तो ये हो गया कि हमने इसको इसके अंदर डाला है, ठीक है जी। तो इसको इसके अंदर डालने वाला क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ पर हमने क्या लगाया है, वैक्यूम पंप लगाया है फॉर बैटर सेक्शन, ठीक है जी। बैटर सेक्शन के लिए या नीचे खींचने के लिए हमने वैक्यूम पंप लगा दिया है। तीसरा पॉइंट जो है हमने क्या किया है, जब बैटर सेक्शन के लिए लगा दिया है तो ऑलमोस्ट सारा मदर लिक्विड जो है वो नीचे चला जाएगा। अब तीसरा पॉइंट जो है हमने क्या करना है, कॉर्क की मदद से इसको प्रेस करना है, ठीक है जी। प्रेस करने के बाद हमने क्या करना है, दोबारा इसको वॉश करना है सॉल्वेंट के साथ स्मॉल अमाउंट के अंदर। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट जो है, फिर दोबारा इसको हमने क्या करना है, कॉर्क के जरिए प्रेस करना है, ताकि जो हमने बाद में सॉल्वेंट ऐड किया है वो भी नीचे चला जाए, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये प्रोसेस जो है, चौथा और पांचवा पॉइंट जो है बार बार रिपीट करते रहना है, और लास्ट में 6 पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा, एवेपोरेशन आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन इसकी सक्सेस जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है जी। सक्सेस जो है डेफिनेटली किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, वो अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स जो है वो कितने ऑब्टेन हुए हैं, अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम क्रूड प्रोडक्ट। तो क्रूड प्रोडक्ट से कितने क्रिस्टल्स जो है उसकी अमाउंट ऑब्टेन हुई है। लेट्स से मैं कहता हूं कि एक जो हमारे पास क्रूड प्रोडक्ट था वो 100 ग्राम था, और उससे हमने क्रिस्टल जो है वो हासिल किए हैं 80 ग्राम, ठीक है जी। और एक हमारे पास क्रूड प्रोडक्ट था 100 ग्राम, लेकिन उससे हमें क्रिस्टल जो हासिल हुए हैं वो 60 ग्राम हासिल हुए हैं। तो जो मेथड होगा वो 80 वाला जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, और जो 60 वाला होगा वो कम सक्सेसफुल होगा। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि इस मेथड ऑफ सक्सेस जो है, अमाउंट ऑफ क्रिस्टल जो है जितने ज़्यादा हासिल होंगे उतना ज़्यादा ही वो मेथड जो है वो सक्सेसफुल होगा। तो ये हमने 2 पॉइंट्स हमने देखे हैं, कूलिंग और कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल। कूलिंग के अंदर हमने देखा है कि हम 3 रेट पर करते हैं, स्लो रेट, मॉडरेट रेट और फास्ट रेट। स्लो रेट पर लार्ज साइज बनेंगे, फास्ट रेट पर स्मॉल साइज, और मॉडरेट पर मॉडरेट ही बनेंगे, ठीक है जी। जब स्लो रेट करते हैं तो लार्ज साइज जैसे ही बन रहे होते हैं क्रिस्टल्स, तो उसके साथ सॉल्वेंट विद इंप्योरिटीज भी उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो कूलिंग या क्रिस्टलाइजेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंप्योरिटीज जो है दोबारा हल हो गई हैं, ठीक है जी। तो हम करते क्या है, मॉडरेट साइज पर करते हैं, मॉडरेट रेट पर, ताकि मॉडरेट साइज के क्रिस्टल जो है वो बन जाए,
ठीक है जी। जब क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो अब वो जो सॉल्वेंट मौजूद है, अब उसको हम क्या कहते हैं, मदर लिक्विड, और साथ में क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। अब हमने क्या करनी है, कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स करने हैं। तो कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स जो है वो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने क्या करना होगा, वो जो मिक्सचर होगा मदर लिक्विड और हमारे पास किस चीज का होगा, क्रिस्टल्स का, उसको हमने डाल देना है किसके ऊपर, गूज क्रूसिबल के ऊपर डाल देना है। पहला स्टेप आपने यही करना है। दूसरा स्टेप जो है, वो जो गूज क्रूसिबल है उसको हमने सक्शन पंप के साथ जोड़ रखा है, वैक्यूम पंप के साथ जोड़ रखा है फॉर बेटर सक्शन। ठीक है जी। तो नीचे प्रेशर अगर लगेगा तो मैक्सिमम अमाउंट जो है वो मदर लिक्विड की नीचे चली जाएगी और क्रिस्टल जो है वो ऊपर रह जाएंगे। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो है वो आपने क्या करना है, जब मैक्सिमम अमाउंट मदर लिक्विड की चले जाएगी, हमने क्या लेना है, एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है, कॉर्क लेना है। ठीक है जी, ये क्या चीज है, कॉर्क है। ठीक है जी। तो ये कॉर्क हमने क्या करना है, लेना है, और इसको हमने क्या करना है, गूज क्रूसिबल के ऊपर रख के और इसको प्रेस करना है। प्रेस करने से क्या होगा कि अगर थोड़ा बहुत अमाउंट जो है मदर लिक्विड की बच रही होगी वो नीचे चली जाएगी। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट हो जाएगा। फिर चौथा पॉइंट हमने क्या करना है, सॉल्वेंट थोड़ी सी अमाउंट के अंदर हमने यहां पर डालना है फॉर वॉशिंग। ठीक है जी। और पांचवा पॉइंट, फिर दोबारा हमने क्या करना है, इसको कॉर्क को हमने क्या करना है, प्रेस कर रहे हैं, ताकि जो मजीद सॉल्वेंट ऐड किया था वो भी नीचे चला जाए। ठीक है जी, ये हो जाएगा पांचवा पॉइंट। अब ये जो चौथा और पांचवा पॉइंट है, इसको बार बार रिपीट करना है, ताकि जो इंप्योरिटीज इसके अंदर अभी भी क्रिस्टल्स के अंदर होगी, तो जैसे ही सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो वो इंप्योरिटीज उसके साथ मिक्स होकर और वो नीचे चली जाएगी। ठीक है जी। तो ये चौथा और पांचवा प्रोसेस जो है वो रिपीट करते रहेंगे, और लास्ट में हमने क्या करना है, जब आखिरी स्टेप करना है तो हमने क्या करना है, एवेपोरेशन कर देनी है। ठीक है जी। और एवेपोरेशन कैसे करेंगे, हम इसके नीचे जो है वो आग जला देंगे या हीट दे देंगे इसको, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर जितना भी मदर लिक्विड होगा वो सारे का सारा जो है वो उड़ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्रिस्टल जो है वो कभी भी एवेपोरेट नहीं होंगे। जैसे नमक, और अगर क्या करते हैं, पानी को सोल्यूशन तैयार करते हैं। ठीक है जी। तो जैसे ही हम हीट करेंगे तो सिर्फ पानी जो है वो ऊपर जाएगा, नमक जो है वो वहीं रह जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस जो है वो आपने याद रखना है। ठीक है जी। तो एवेपोरेशन करनी है तो क्रिस्टल जो है वो रह जाएंगे और बाकी मदर लिक्विड जो है ऊपर रह जाएगा। और ये जो सारा प्रोसेस हम कर रहे हैं, इसकी सक्सेस जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कि यहाँ पर जो लास्ट में क्रिस्टल जो है वो एवेपोरेट करने के बाद कितने क्रिस्टल जो है वो आते हैं, और क्रूड प्रोडक्ट हमने कितना लिया था। जितने ज़्यादा क्रिस्टल्स आएंगे क्रूड प्रोडक्ट से, उतना ज़्यादा ये मेथड पूरा क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे 2 पॉइंट्स रह गए, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल और डीकलराइजेशन ऑफ क्रिस्टल। ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।